जय जगन्नाथ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिला। कोई मुझे पूछा कि जो जगन्नाथ जी हैं ये तो अपने भाई बहन के साथ बैठते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अगर आप राम दरबार में जाएंगे, हाँ भाई के साथ हैं, लेकिन कंसोर्ट तो है, सीता देवी है, राम सीता, सीताराम है ना, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। हमेशा आप देखेंगे राधा कृष्ण का विग्रह मिलेंगे। लेकिन जब हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के विग्रह को, तो आप देखते हैं कि जगन्नाथ, बलदेव और बीच में सुभद्रा देवी। और सुभद्रा देवी उनका कॉन्सर्ट नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं होगा, जो जानते नहीं होंगे, उनके लिए बोल रहा हूं, सुभद्रा देवी उनका कॉन्सर्ट नहीं है। सुभद्रा देवी उनकी बहन है। बलभद्र बड़ा भाई हैं, बड़ा भाई हैं, और जगन्नाथ जी छोटे भाई हैं। सुभद्रा देवी उनके बीच में रहती हैं, जो बहन है दोनों का। ऐसा क्यों? इसके लिए एक छोटा सा कहानी पे हम जाएंगे, बहुत ही सुंदर कहानी। और क्यों सुभद्रा देवी वहां बैठी, लक्ष्मी देवी बाहर बैठती हैं, उनका मंदिर है, लेकिन सुभद्रा साथ में रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप पता है कौरव, पांडव, और इसी टाइम में जब उनको वनवास होता है, तभी अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ पांचों का कंसर्ट होते, पत्नी होते हुए द्रौपदी जाती है। लेकिन अर्जुन की पत्नी तो थे सुभद्रा, तो सुभद्रा भी जाना चाहा। सुभद्रा चाहिए कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन उनको मना करा गया। क्यों मना किया गया? उनको इसलिए मना किया गया कि तब तक अभिमन्यु हो चुके थे। अभिमन्यु को देखभाल करने के लिए उनको यहाँ रुका गया। बोले नहीं, आप मत जाओ, हमारा देखभाल करने के लिए द्रौपदी साथ में जाएगी। तो द्रौपदी गई साथ में, और सुभद्रा पीछे रह गई, उनको लिया नहीं गया। जब लिया नहीं गया तो सुभद्रा मैया उन्होंने क्या किया, क्योंकि पति वहां गए, सास भी वहां थी कुंती देवी, ससुर तो थे नहीं, और उन्होंने क्या किया, अपना मायके चली गई। मायके मतलब भाइयों के पास। कृष्ण बलराम या फिर जगन्नाथ बलदेव मानिए, कृष्ण बलराम के पास सुभद्रा माई चली गई, अपना भाइयों के पास। अब कैसा हुआ आप सब जानते हैं। अज्ञातवास में जब अज्ञातवास हुआ, क्योंकि 14 साल, 12 साल, 1 साल, आपको सब पता है। जब अज्ञातवास के समय विराट राजा के यहाँ छुप के जब रहते थे, रूप चेंज करके, तभी अर्जुन अपने विराट राजा के जो बेटी थी उत्तरा को डांस सिखाते थे। उत्तरा इतना प्रभावित हुई कि वो अर्जुन को शादी करना चाहा। लेकिन अर्जुन बोले नहीं, मैं तो शादीशुदा हूं, 1 नंबर 2, तब तक उनका बच्चा अर्थात अभिमन्यु बड़ा हो गया था। उन्होंने बोला मैं जिसको शिक्षा दिया हूं, अर्थात मैं गुरु हूं, शिष्य होने के नाते वहां एक पेरेंटल अफेक्शन आता है, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। जब मैं गुरु करके रोल लिया हूं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूं, तब मेरा बच्ची के नाते मैं शादी नहीं कर सकता। और उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा अर्थात अभिमन्यु बड़ा हो चुका है, अभिमन्यु से शादी किया जा सकता है। तभी उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ होने के लिए तय किया गया। जब तय किया गया, तुरंत उनको मैसेज दिया गया, किसको? माँ को आना है और अभिमन्यु को भी आना है। जब अभिमन्यु और सुभद्रा जाने के लिए तैयार हुए, यहाँ पे खास एक चीज है ध्यान करने लायक। आपको पता है, जब सुभद्रा रहती थी यहाँ मायके में भाइयों के साथ, तभी कृष्ण के साथ हमेशा वार्तालाप होता था, हमेशा आदान प्रदान होता था। लेकिन कभी भी बलदेव या बलराम को कभी भी वो बात नहीं करती थी, हमेशा इग्नोर करती थी, हमेशा दूर चली जाती थी। कई बार बलराम, दाऊ जी, बड़े भैया हमेशा चाहा कि मेरी बहन सुभद्रा को मैं बात करूं, उनके साथ आदान प्रदान करूं, लेकिन सुभद्रा देवी कभी ऐसा करने नहीं देती थी, हमेशा अवॉइड करती थी। क्यों? क्योंकि उनको दिल में एक
फीलिंग्स, कड़वा, एक दिल में कड़वाहट था। क्या कौन सा ऐसा भाई है जो दुर्योधन को शादी कराना चाहेगा? और बलदाव जी सुभद्रा को अर्जुन से नहीं, दुर्योधन से शादी कराना चाहते थे। और इस बात को लेकर के बड़े हॉट हुए थे सुभद्रा। इसके लिए सुभद्रा बिल्कुल बात नहीं कर, कृष्ण के साथ बहुत मधुर से। लेकिन जब वो लोग गए वनवास में, जब वनवास में गए तभी वन में, क्योंकि वो लोग तपस्यारत जीवन था, खाने का, रहने का, सोने का कुछ ठिकाना नहीं, यहाँ महलों में रहते हुए भी सुभद्रा माई ठीक वनवास में जैसा रहन सहन तपस्या वाला वैसा करती थी, हमेशा ऑस्टियर पेनांस करती थी। और कई बार बलदेव अपने बहन सुभद्रा को मिलना चाहा, बात करना चाहा, लेकिन सुभद्रा कभी नहीं करती थी। सुभद्रा ये सोच करके खुशी भी होती थी, दुख तो था कि पति घर वाले सब, ससुराल वाले सारे तपस्या में कर रहे हैं, कष्ट में हैं, उसका दुख तो भरपूर था। खुद नहीं जा पाई उसका भी दुख था। लेकिन एक चीज सुन करके, सोच करके खुश हो रही थी कि मेरा बेटा, मेरा पति गए वनवास को, लेकिन वो वनवास गए करके मैं मायके में आई, और मैं मायके में आया करके अभिमन्यु को कृष्ण और बलराम का बहुत संग मिल रहा है, उसका प्रभाव अच्छा होगा, वो गुणी बनेगा, अर्थात अच्छा बनेगा, उसका अच्छे गुण होंगे, संस्कार अच्छे होंगे। इसके लिए भक्त कितने भी मुश्किल हो तभी भी ग्रेटफुल होना कभी नहीं भूलता, हमेशा कृतज्ञ रहता है, कुछ ना कुछ उसको कृतज्ञ होने के लिए हमेशा रहता है, उसका एटीट्यूड है वो। तो ये बात हो गया। जब शादी करने के लिए बुलाया गया, सुभद्रा और अभिमन्यु निकलेंगे किसके साथ? कृष्ण के साथ। अब बलदाव जी जो जिनको पूरा समय 12-13 साल समय कुछ कम नहीं होता, पूरा समय सुभद्रा देवी हमेशा इग्नोर करती रही, कभी भी बात नहीं की, भाई को कितना कष्ट होता होगा। लेकिन अभी सुभद्रा ने क्या देखा? कृष्ण को ताकीद करते हुए बोल रहे हैं, कृष्ण तुम खुद जाओ, मेरी बहन बहुत कुछ सही है, 12 साल का पति के साथ विच्छेद, सेपरेशन, क्या क्या नहीं सही, क्या क्या नहीं सुनी, शादी की तो कितना कुछ सहना पड़ा। माई सिस्टर हैज गॉन थ्रू अ लॉट। अभी उनका ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए, स्वयं जाओ, शादी का देख रेख करके, अच्छे से शादी करके बहन को और भंजा को अच्छे सेटल करके आओ। ये कंसर्न जब सुभद्रा देवी ने देखा कि बलदाव जी को 13 साल 12 साल इग्नोर करने के बाद भी बलदाव जी अपने दिल पे न रखते हुए कितना प्यार दिखा रहे हैं सुभद्रा के प्रति, सुभद्रा बड़ी आनंद हुई और मर्माहत भी हुई कि देखिए मैं कैसे व्यवहार किया, कितना हर्ट किया बलदाव जी को। तब बलदाव को प्रणाम करते हुए कृतज्ञ होकर के उन्होंने पूछा कि हे बलदाव जी, कृष्ण को, हे भैया, ऐसा कभी तो करिए कि हम भाई बहन हमेशा साथ में रहें, ऐसा कोई भी तो रूप करिए, कोई भी तो लीला करिए जैसे हम साथ में हो। तो बलदाव जी ने आशीर्वाद दिया, हाँ बहन, ऐसा कलयुग में एक समय आएगा जो कलयुग का देवता या कलयुग का इष्टदेव के रूप में श्री क्षेत्र नीलाचल धाम में हम हमेशा भाई बहन तीनों साथ में रहेंगे और जगत कल्याण के लिए तीनों हमेशा रहेंगे, जाएंगे तीनों, आएंगे तीनों, खाएंगे तीनों, रहेंगे तीनों। इसीलिए जगन्नाथ बलदेव बीच में सुभद्रा को प्रोटेक्ट करते हुए रखते हैं, क्योंकि ससुराल जो है ना गड़बड़ वाला है। लक्ष्मी देवी की जो मायके हैं, उनका पिताजी जो हैं फादर इन लॉ, वो समुद्र देवता है। वो जब साउंड करके आते हैं तब सुभद्रा डर जाएगी, इसीलिए उनको बीच में रखे हुए हैं। हरे कृष्णा।